अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रियाज़ गोंदल। मेरे साथ साफ़ती पैनल में आफज़ इम्तियाज़ बेग साहब, अलियास सादिक भुट्टो साहब और मिर्ज़ा कफ़ील बेग साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, आज हम जेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दफ्तर में मौजूद हैं और आज जो चैम्बर के सदर हैं चौधरी उमर मुश्ताक बरकत साहब, उनसे हालात हाज़रा पे गुफ्तगू करेंगे। जो मौजूदा मुल्क में महंगाई का एक तूफ़ान आया हुआ है, उससे जो कारोबारी लोग मुतासर हो रहे हैं, जो ख़रीदार लोग मुतासर हो रहे हैं, तो इस सिलसिले में इनके साथ तफसीली हम इनका इंटरव्यू करेंगे और जानेंगे कि लोगों को किन मुश्किलात का सामना है। जी, मौजूदा हालात में इस टाइम जो महंगाई का आने वाला तूफ़ान है वो आवाम को ऑलरेडी फ़ील हो रहा है। और मेन ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में जिस तरह पेट्रोल की प्राइसेस और इस तरह इंपोर्ट पे पाबंदियाँ लग रही हैं और इसके साथ अभी जो इंडस्ट्रियल पे टैक्स लगा है, मेरी नज़र में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पे तो टैक्स कम करना चाहिए वो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दें। और जितना टैक्स हमारा, जिस तरह भी गवर्नमेंट ने भी टैक्स लगाया, लोग इससे क्या होगा कि वो घबरा के पाकिस्तान से शायद शिफ्ट कर जाएं। तो ये पाकिस्तान के लिए एक जो ना मेरे हिसाब में बड़ा एक जुल्म है पाकिस्तान के साथ कि हमारी इंडस्ट्री को, हमारे जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनको सबको एक ही पलड़े में रख दिया गया है। बाहर के लोगों के लिए बड़ा क्योंकि वो सारे खाली न्यूज़ देख रहे होते हैं तो उनको न्यूज़ से वो जज कर रहे होते हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है। तो मेन हम जो तो यहाँ पे एक इसको अब नॉर्मल लेते हैं कि ये चीज़ें चेंज होना, लेकिन वहाँ पे वो लोग जो है उनको शऊर है। तो वो लोग, हमारे ज़्यादातर इन्वेस्टर्स भी हैं इस मुल्क में। जिस तरह अभी गवर्नमेंट ने रियल स्टेट 2019, 20, 21 में रियल स्टेट जिस तरह बूस्ट की थी, अभी दोबारा हुकूमत जुलाई में दोबारा टैक्सेस लगा रही है, तो इससे रियल स्टेट को बहुत ज़्यादा एक झटका लगेगा। और मेरी नज़र में इन्वेस्टर्स दोबारा या दुबई की तरफ भाग जाएंगे या जहाँ जहाँ से वो आए हुए हैं वहाँ भाग जाएंगे। तो इसलिए मेरी नज़र में गवर्नमेंट को इस सारे जितने भी टैक्सेस लगाए हैं, IMF की शराइत अपनी जगह है, लेकिन हमने अपने मुल्क को देखना है और मुल्क की सालमियत को देखना है। तो आवाम, जो गरीब आवाम है उसको देखना है, क्योंकि आवाम की क्या, जो गरीब आवाम है क्या उनकी सैलरीज बढ़ गई हैं, क्योंकि आम जो बंदा है उसकी 18,000 से या कम है या उसके लगभग उसकी तनख्वाह है। तो वो अभी लोगों को मजबूर हो रहा है कि पूरी पूरी फैमिलीज़ काम कर रही हैं, फिर भी जितनी महंगाई हो गई है वो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लोड शेडिंग जो है, इसके जो ताजर परेशान है लोड शेडिंग की वजह से, अक्सर कारोबार बिल्कुल ख़त्म ही होकर रह गए हैं। जैसे वकला हजरात ने जो इसके ISO के ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ एक रिट दायर की है कि इस लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए या प्रॉपर शेड्यूल दिया जाए। तो जेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से भी कोई ऐसा आपने कदम उठाया है कि ये जो ताजर लोड शेडिंग की वजह से परेशान है उनका कोई सद्देबाब हो सके? हमारा जो महंगाई के मतलब तकरीबन 2 वीक पहले अंजुमन ताजरान और हमारा एक ख़ास तौर पे चौधरी साहब हम सामने वो लीड कर रहे थे, तो हमने एहतजाज किया था महंगाई के ख़िलाफ़। तो मेन तो ये है कि हमारा ताजर बरदरी जो हमारे ख़ास तौर पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वो एक बाजू हैं और उनके मसाइल को हल करना हमारा एक दरीना फ़र्ज़ है। और मेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ड्यूटीज़ में ये शामिल है। तो जिस तरह ये बिजली का बहरान है, मेरी नज़र में तो हुकूमत जिस तरह आई थी मुस्लिम लीग नून की, तो उन्होंने आते साथ यही चैलेंज किया था कि भी हम 1 मई जो है ना हम बिजली को टोटल जो है वो क्लियर कर देंगे और आज के बाद लोड शेडिंग नहीं होगी। लेकिन जो अभी लोड शेडिंग हो रही है उसके दौरानिया सुना है नेक्स्ट मंथ और बढ़ा दिया जाएगा। तो मेरी नज़र में ये आवाम के साथ, बिजनेसमैन के साथ जुल्म है। और हमारा जब बिजली नहीं होगी तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? और बिजली इतनी महंगी कर दी गई है कि बिजनेसमैन का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया। सर, इस बारे में कोई आप लाएअमल तय कर रहे हैं? इसके लिए लाएअमल जो है मेन तो हम ISO के साथ या क्या हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं जो यहाँ पे या DC साहब हैं, इनको ही हम अपील कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस पर डेफिनेटली काम होगा।
आपने अपने टर्नओवर में झेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग के लिए एक प्लाट जो है वो चैम्बर को दिया, वो कहाँ तक पहुँचा है, उसकी जो है तामीर के लिए बताइए। और दूसरा ये कि झेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो इंडस्ट्री है इसको गैस जो है वो डे 1 से मुहैया नहीं की जा रही, इसमें आपने क्या एफर्ट की है? जी, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि हमारा पीटीआई की हुकूमत को भी जो इमरान खान का पोर्टल पे कंप्लेन का था, उस वक्त हमने सारी डॉक्यूमेंटेशन सारी सबमिट की, और लेकिन वहाँ से उन्होंने दोबारा स्मॉल इंडस्ट्री को भेजा कि सारा, स्मॉल इंडस्ट्री वालों को उन्होंने कहा जी वो जो सुई गैस है वो मज़ीद फ़ंड्स मांग रही है, वो तकरीबन 3-4 करोड़ रुपया बन चुका हुआ है। तो लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है कि अभी हमने 91 लाख तकरीबन 8 साल से हो गए हमने जमा कराए हुए हैं, और उस वक्त ये गैस क्यों नहीं लगी, क्योंकि अभी बेशक इसकी कॉस्ट बढ़ गई हुई है सारी चीज़ों की। तो मेन जो है इंडस्ट्री के लिए गैस का होना इंतहाई ज़रूरी है। और अभी रिसेंटली हमने वज़ीर आला के पोर्टल पे भी क्या हमजा शहबाज के पोर्टल पे भी हमने इसको कंप्लेन की है, और इस कंप्लेन में भी उन्होंने अभी तक इसका रिप्लाई को नहीं दिया, लेकिन हमने जो स्मॉल इंडस्ट्री के जो मैनेजमेंट है उनको दोबारा इस पे परसू किया, तो उन्होंने भी इसको वही जिस तरह एक दफ्तरी मामलात होते हैं कि इधर को उधर ले जाएं, उधर के इधर ले जाएं, तो और यानी कि अभी तक इसका कोई प्रॉपर हल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो कह रहे हैं जी पहली बात तो हमारे पास चौधरी फ़ारूक साहब से पहले बात हुई थी, तो चौधरी फ़ारूक साहब ने भी यही कहा कि अभी गैस अभी ना होने के बराबर है, तो ये स्मॉल इंडस्ट्री को पता नहीं कैसे लगेगी। तो प्लॉट का जो हमारा इशू है वो हमने स्मॉल इंडस्ट्री में प्लॉट लिया था, और उसमें थोड़े से जो क्या लें बायलॉज में थोड़े से हैं फ्लॉज, तो अभी देखते हैं कि अगर वो प्लॉट ट्रांसफ़र हो जाता है चैम्बर के नाम पे तो फिर हम डेफिनेटली वहीं पे बिल्डिंग बनाएंगे, अगर ना हुआ तो फिर हम शायद जीटी रोड पे कहीं और मूव ऑन होके इंशाल्लाह वहीं पे प्लॉट लेके तो वहीं से फिर बिल्डिंग का स्टार्ट करेंगे। जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है उसकी एक मीटिंग कॉल की और फंड भी इकट्ठे किए चोलिस्तान के हवाले से, वो डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँची है? चोलिस्तान के लिए स्पेशली हमारा कल डेलीगेशन जा रही है, हमारे राजा अनवर साहब पहले ही वहाँ पे मौजूद हैं, और इंशाल्लाह हम कल सुबह यहाँ से निकलेंगे। तो हमारी फ़ंड रेजिंग अभी तक जो है तकरीबन 18-19 लाख हो चुकी है, तो उसके हिसाब से हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट अलाइनमेंट बनाएंगे कि भी कल इंशाल्लाह अभी दीना भी हमने आज जाना है, उस कम्युनिटी को भी थोड़ा पुश कर रहे हैं कि वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करें, और स्मॉल इंडस्ट्री वाले अभी थोड़े सोए हुए हैं, इंशाल्लाह उनको भी पुश करेंगे। अगर तो बाकी झेलम शहर लोगों ने उन्होंने हमारे साथ काफ़ी बिजनेसमैनों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, और इंशाल्लाह उनको वहाँ पे झेलम ऑफ कॉमर्स की एक नुमाइंदगी नज़र आएगी। चौधरी साहब, झेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो मेंबर बनता है उसका तरीक़ाकार क्या है और उसको सहूलियात क्या मिलती हैं, ये हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए, जो दुकानदार हैं जो मेंबर नहीं है उनके लिए ज़रा बता दें। जी, मेरी नज़र में झेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर होना, बिजनेसमैन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो ये एक कनेक्शन है बिजनेसमैन का और उनका एक प्लेटफॉर्म है जिसको ये एक जगह यकजा हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि अभी हमारा जो लेटर लिखा हुआ झेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो लेटर है वो आपका जो रिकमेंडेशन होती है उस पर आपको वीज़ा लगवाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और इसके अलावा इस आजकल जैसा स्टूडेंट वीज़ा जा रहे हैं उसमें झेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो काफ़ी हेल्प करती है। और बाकी बैंक लोन्स वगैरह में कार वाला लेने में झेलम चैम्बर का अगर लेटर लगता है साथ तो आपको बैंक में लोन मिल जाता है। तो बाकी टैक्स के जितने भी मसाइल होते हैं, जितने भी हमारे बिजनेसमैन हैं उनको, इवन हमने तो यहाँ पे रोज़गार डेस्क भी बनाया हुआ है, इवन जिस बंदे ने टैक्स फाइल करना है हमारा यहाँ पे अकाउंटेंट मौजूद है। तो मेन हमारा तो बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करना है, उनके छोटे छोटे जो मसाइल होते हैं, इवन टैक्स FBR के साथ मसाइल हैं उनके साथ हम उनकी हेल्प करते हैं। हमने नीचे हमारे प्रेसिडेंट के नीचे हमने अपनी कमेटीज़ बनाई हुई हैं, उनके अपने अपने चेयरमैन्स हैं, टैक्सेशन का अलग है, पुलिस का अलग है, DC का अलग है। तो इस तरह यानी कि जिसका जो शौक़ होता है उसके हिसाब से हमने जिस तरह आप कह रहे हैं इरिगेशन का है, इस तरह हमारे शेख अहमद साहब हैं, बड़ा अच्छा लास्ट ईयर भी काम करते हैं, इस साल भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ट्री प्लांटेशन में। और हमारा
मीडिया में जैसे सोहेल अजीज़ साहब हैं, आप भाई हैं, तो ये मेन है कि भी हमारा चैम्बर के प्लेटफॉर्म पे चैम्बर को ताजर बरादरी के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। और जेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेरी नज़र में 2002 से ये काम कर रही है और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो साहब जो हमारे दीना जेलम में सराय आलमगीर में हाउसिंग सोसाइटियों का जो है ना एक जाल बिछ रहा है, तो इसको आप जेलम के लिए और जो डीलर हज़रात हैं उनके लिए कैसे देखते हैं? जी, मैं तो ख़ुद रियल एस्टेट से रिलेटेड हूँ। तो अभी जिस तरह सिटी हाउसिंग खारियाँ में लेके आ रही है एक नया प्रोजेक्ट, तो ये एक पूरा गेम चेंजर होगा, क्योंकि सिटी हाउसिंग एक अच्छा ब्रांड है और जिस तरह ये काम करती है, जिस तरह इनके विजन्स हैं, वो एक आम बंदा जो है ना, जिस तरह भी अब जिस तरह सिटी हाउसिंग में अभी प्राइजेस चली गई हुई हैं फेज़ 1 में, तो ये बेसिकली सिटी हाउसिंग की ने डिलीवर किया है, तो ये प्राइसेस ऊपर अप्रिशिएट हुई हैं। तो मेरी नज़र में आने वाले वक्तों में खारियाँ जेलम बाहर के लोगों के लिए एक अच्छा बिज़नेस का प्लेटफॉर्म होगा, ख़ासतौर पर रियल एस्टेट में। बड़ी मेहरबानी चौधरी उमर मुश्ताक बरकट साहब कि आपने हमें टाइम दिया। तो नाज़रीन, चौधरी उमर मुश्ताक बरकट जो है ये हमें तफसीलन बता रहे थे कि अगर कोई बंदा चैम्बर का मेंबर बनता है तो वो कैसे उसका जो फ़ायदे हो सकते हैं, टैक्स जो होता है उसको वो उसकी बचत से कैसे हो सकती है। तो इस सारी सूरत हाल से जो है वो आपको आगाह किया गया है। आइंदा व्लॉग के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।